अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दो खबरें रखनी है आपके सामने। ख़ास तौर पर कराची से जो लड़कियां पिछले कुछ रोज़ से लापता हो रही थीं, 3 लड़कियां जिसमें 2 लड़कियों का सुराग लगा लिया गया है। अब लड़कियां यहां से सिंध से जो है वो फ़रार होकर पंजाब के किसी शहर में जाकर शादियां कर रही हैं। वजह क्या है और ख़ास तौर पर यहाँ पर अगर पहले जो वाक़े रूनुमा हो रहे थे तो यहाँ पर शादियाँ क्यों नहीं हो रही हैं? और ख़ास तौर पर जो दुआ ज़हरा का जो केस सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ मीडिया पर, अब उसकी खबर जब सामने आई तो उसके बाद फिर अब जो मज़ीद तफ़सीलात आ रही हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। क्योंकि वालिदैन की जानिब से बताया गया था कि बच्ची की जो उम्र है वो 14 साल है, लेकिन जो निकाहनामा हासिल किया गया है उसके मुताबिक लड़की की उम्र 18 साल है। और सिंध में जो कानून पास हुआ है वो भी 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती। इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और ख़ासतौर पर जिस तरह 10 रोज़ कबल जो है वो लड़की लापता हुई थी और उसके बाद दोपहर में ये खबरें चलना शुरू हुई कि पुलिस ने सुराग लगा लिया और उसके बाद फिर ये भी पता चल गया कि शादी किससे की है। और उसके बाद फिर लाहौर के बताया गया कि एक शहरी जो है ज़हीर शाह, उससे शादी की और उसके बाद फिर थाने में जाकर जो है वो ख़ुद अपने आप को पेश किया और निकाहनामा भी जाकर दिखाया। और उसके बाद फिर पुलिस ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्रेडिट लेने की कोशिश की और उसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि जो लाहौर की पुलिस है वो सिंध की पुलिस के हवाले इनको करेगी। और उसके बाद फिर वीडियो बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसके बाद फिर वालिदैन को दिया जाएगा। वालिदैन कुछ देर कबल तक जो है इस बात से इनकार कर रहे थे कि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ गई, लेकिन जब ये मज़ीद चीज़ें सामने आई तो उसके बाद फिर अब पुलिस का ये कहना है कि बाकायदा तौर पर लाहौर की पुलिस ने कराची की पुलिस से रब्ता कर लिया है और उसके बाद बयान रिकॉर्ड कराने के बाद कराची की पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन जो निकाहनामे की तस्दीक है उससे मुताल्लिक जो चीज़ें सामने आई वो इंतहाई हैरान कुन है। और उसके बाद फिर जो ख़ास तौर पर अब लड़की को क्या वाकई ही सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस हवाले से काफ़ी जो है सवालात जन्म ले रहे हैं कि अगर सिंध पुलिस के हवाले कर ली जाती है लड़की तो क्या जो निकाहनामे पे जो शहर, जो इलाका और जो उम्र और जो चीज़ें दर्ज हैं, क्या उसका इतलाक़ यहाँ कराची की पुलिस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें काफ़ी परेशान कुन भी है, हैरान कुन भी है और काफ़ी जो है वो एक सिस्टम के सामने जो है वो एक मामला उठेगा, सवालात उठेंगे कि क्या पंजाब का कानून सिंध पे उसका इतलाक़ होगा या सिंध के कानून का पंजाब पर इतलाक़ होगा या नहीं होगा। वो काफ़ी मामला गंभीर हो गया है। और ख़ास तौर पर जो वालिदैन की तरफ से बताया गया था कि उसमें वीडियो बयान लेने के बाद कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसके बाद फिर कराची पुलिस और इसके अलावा जो FIA और इसके अलावा जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं वो कोशिश हैं कि लड़की को बाजियाब किया जा सके। लेकिन अब हैरान कुन पर तमाम इदारे, तमाम एजेंसीज़ और मुख्तलिफ जो फोरम पर आवाज़ उठाने के बावजूद कोई इदारा लड़की को बाजियाब नहीं करा सका है, लड़की को का सुराग नहीं लगा सका है। लेकिन मीडिया पर खबर नशर होने के बाद ज़राए बताते हैं कि पुलिस के पास लड़की खुद गई, अपने शौहर के साथ अपना निकाहनामा दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर लाहौर की पुलिस ने उसको अपनी हिफाजी तहवील में ले लिया। 10 रोज़ से लड़की लापता थी और उसके बाद फिर वालिदैन जो है वो बार बार दुआइयाँ दे रहे थे, मीडिया पर ये चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन जो निकाहनामा सामने आया और निकाहनामे के मुताबिक जो लाहौर की जो UC है बाबू साबू, उसमें लड़की का निकाह हुआ है। और उसके अलावा जो ज़हीर वल्द मुनीर और उसके बाद फिर इनका सकना है जो है वो मकान नंबर 329 और शेर शाह कॉलोनी और रेवन रोड लाहौर। और इसकी जो निकाहनामे में उम्र दर्ज की गई है वो 17 दिसंबर 2001 दर्ज की गई है। और इनका नाम जो है फ़ातिमा ज़हरा काज़मी और उसके बाद इनके वालिद साहब का जो है वो सैयद मेहदी अली काज़मी दर्ज किया गया है और इनका कराची का जो एड्रेस है वो दर्ज किया गया है। और लड़की की उम्र जो है वो 18 साल दर्ज की गई है ख़ास तौर पर। और उनका कहना है कि वो ख़ुद मुख्तार हैं और अपने मामले में खुद फैसले कर सकती हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जो लड़का है ख़ास तौर पर जिसमें उसमें जो गवाह भी इसमें ख़ास तौर पर शब्बीर हैं, वो लड़के के शायद भाई हैं जो इसमें गवाह हैं। और उसके अलावा एक और भी गवाह जो है इसमें ख़ास तौर पर रजिस्टर किया गया है। लड़की का जो निकाह हुआ है वो 17 अप्रैल को 2022 को हुआ है लाहौर में। और उसके बाद फिर इसकी जो हक महर की रकम है वो 50,000 रुपये दर्ज की गई है। और उसके बाद फिर अगर लड़ाई झगड़ा या कोई चीज़ होगी तो 5,000 रुपये माहवार दिया जाएगा, ये भी जो है वो दर्ज किया गया है। उसमें
ख़ास तौर पर ये सारी तफसीलात सामने आई हैं और उसके बाद फिर लड़की के अंगूठा और उसके बाद फिर जो दीगर जो निकाहनामा रजिस्ट्रार और उनके दस्तखत भी इस निकाहनामे के ऊपर मौजूद हैं और ये बाकायदा तौर पर इस पर स्टैंप और दस्तखत भी किए गए हैं और ये जो है वो ख़ास तौर पर चीज़ें सामने आई हैं। इसके बाद जो अब पुलिस एक्टिव है कि किस तरीके से इसको अपनी तहवील मिल लिया जाएगा, लेकिन अब जो सवालात जन्म ले रहे हैं वो दो किस्म के हैं। वही वाली बात कि एक लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि लड़की अगर बालग होगी, उम्र उसकी 14 साल कम या उससे ज़्यादा होगी तो कोई उसे वो सरोकार नहीं है। लड़की की उम्र जब बालग हो जाएगी, लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी करना चाहेगी तो वो कर सकेगी, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सिंध में इतलाक़ हो चुका है कि सिंध हुकूमत ने एक कानून पास किया था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट ने भी सूबाई हुकूमत के सिंध हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दिया था और उसके बाद फिर जो ख़ास तौर पर सामने आया था एक ईसाई लड़की थी जो आरजू फातिमा, उसके केस में, और अदालत में पहले भी उसके निकाहनामे में भी 18 साल से ज़्यादा उम्र जो है वो लिखवाई गई थी। वालिदैन ने बताया था कि उसकी उम्र 14 साल से कम है और बाकायदा तौर पर इसमें मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बाद सारी चीज़ें खुलकर जब सामने आई तो उसके बाद पता चला कि लड़की की उम्र 14-15 साल के करीब है, 18 साल नहीं है। तो उसके बाद फिर अदालत ने पहले लड़की को शेल्टर होम भेजा, उसके बाद फिर मामला लंबा तवील चलता गया, लेकिन ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि लड़की की जो शादी थी वो गैर कानूनी थी, 18 साल से उम्र उस वक्त नहीं थी। और उसके बाद एक तो 18 साल की कम उम्र की शादी का, और उसके बाद फिर चूँकि उम्र कम थी और उसके बाद ज़बरदस्ती शादी की गई, ना सिर्फ निकाह खां और उसके अलावा जो दीगर गवाहान और मौलवी उनको नामजद किया गया मुलज़म के तौर के ऊपर, बल्कि लड़के के ऊपर जो जिसने शादी की थी उसके खिलाफ एक और भी अलहदा से मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें ज़ना बिल जबर के तौर पर उसको भी उसकी दफ़ात भी शामिल की गई हैं। उनका ट्रायल जो है वो ख़ास तौर पर कराची की सेशन अदालत में ज़ेर समाअत है। इस तरह जो लड़की की जो लड़की पहले शेल्टर होम में रह रही थी आरजू, और उसके बाद फिर उसने कुछ अर्सा कबल जो है वो दरख्वास्त दी कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। हम 2 रोज़ या 3 रोज़ पहले उससे जाके मिल के आए, मेरे साथ एक और साथी रिपोर्टर के साथ मौजूद थे। वो अब अपने वालिदैन के साथ रह रही हैं और अब उन्होंने अपना मज़हब भी ख़ास तौर पर तब्दील कर लिया है, यानी कि वो ईसाई से मुसलमान हुई थी और मुसलमान से अब दोबारा वो ईसाई हो चुकी हैं। उनका कहना था कि उन्हें पहले जो वो किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं थी, तो लिहाजा अब वो अपनी मर्ज़ी से अपने वालिदैन के साथ रहेंगी और वो अब तालीम भी हासिल कर रही हैं और अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं। लेकिन उनके वालिदैन ने बताया था कि उनके जो सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि अगर लड़की ने खुद भी बयान दिया था अदालत में कि वो मुसलमान हैं लेकिन अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हैं, तो उसमें अदालत ने कहा था कि इनको जानमाज़ लेके देंगे, कुरान शरीफ लेके देंगे और जो मजहबी इबादत करेंगी मुसलमान के तौर पर उसकी कोई रोक टोक नहीं होगी। वालिदैन ने इस बात की तस्दीक की कि हमने इसको कुरान शरीफ भी लेके दिया था, जानमाज़ लेके दी थी, और उसके बाद फिर ये लड़की कुछ अर्से बाद खुद जो है वो तब्दील होकर अपने जो है वो ईसाइयत में वापस आ चुकी है। उनका कहना है कि उस वक्त उनकी उम्र जो है वो पूरी नहीं थी और इस बात की सूझबूझ नहीं थी। अब उनको अपने मज़हब की जो उनके वालिदैन का मज़हब था उसकी उनको समझ आ चुकी है, लिहाजा वो ईसाई रहेंगी। इसके अलावा जो कराची से दूसरी लड़की जो लापता हुई थी वो उनका मामला भी ख़ास तौर पर सामने आ चुका है। आज ही के दिन जो है वो मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले कुछ अर्सा पहले जो लापता हुई थी निम्रा नामी लड़की, और उनका निकाहनामा और दीगर जो दस्तावेज़ात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। उन्होंने भी जो वो तौसा शरीफ जो कि डेरा गाजी खान डिवीज़न का इलाका है वहाँ पर जो है वो एक लड़के से शादी की है और उनका निकाहनामा और उनकी सारी तफसीलात सामने आई, जिसमें उनका भी यही कहना है कि वो उनकी उम्र भी 18 साल से ज़ायद है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और कराची से जाकर उन्होंने ये शादी की है। उनके निकाहनामे के ऊपर भी बाकायदा तौर पर तस्दीक और दस्तखत और मुहर के साथ सारी तफसीलात दर्ज हैं, जिसमें उनकी जो है वो निकाह जो है वो 25 अप्रैल को किया गया है, यानी कि आज ही के रोज़ उनके निकाह हुआ है और उसके बाद फिर वो अब तौसा शरीफ यानी कि डेरा गाजी खान के इलाके में मौजूद हैं। ये इंतहाई अहम चीज़ें थी क्योंकि सईदाबाद के इलाके से लापता हुई थी और उसके अलावा इसी अरसे में कुछ एक और लड़की भी लापता हुई है। तो उसमें काफ़ी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ यहाँ से कराची से फ़रार होने के बाद लाहौर या दीगर इलाकों में जाकर क्यों शादियाँ कर रही हैं। तो मामला सिर्फ यही है कि सिंध में जो कानून है वो कानून है 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं हो सकती। पंजाब में कानून सिंध का कानून का इतलाक़ होता नहीं है, तो इसलिए पंजाब के किसी भी इलाके में जाकर जो लड़की अगर वो समझती है कि वो बालिग है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।